बाज बन उड़ते रहे, लक्ष्य तक जो राह थी हम पे अथक चलते गए। रंजिशें ना अब है कोई, जिंदगी तुझसे मुझे, कौन रोके दरिया को जब वो साहिल से मिले। हौसलों से वैसे ही मिल गई मंजिल मुझे, हौसलों से वैसे ही मिल गई मंजिल मुझे। इस सपने के चक्कर में आज बाबूजी ऐसे बीमार पड़े, उन्होंने खटिया पकड़ लिया है। तुम उस सपने के लिए, उस अंधे सपने के लिए उसके पीछे भागना चाहती हो। अस्पताल में एक मेडिकल अफसर निरीक्षण के लिए आए हुए हैं और उन्हें यह ड्यूटी दी गई है कि अस्पताल में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या फिर अस्पताल का मालिक मरीजों को ठग तो नहीं रहा। इन्होंने मेरे दादाजी का इलाज किए बिना उन्हें एक कमरे में बंद रखा और जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए। सरप्राइज! पल्लवी तुम? और ये क्या बचपना है? तुम क्यों आई हो यहाँ? कहते हैं ना, प्यार में इंसान बच्चा बन जाता है, और कल तो तुम्हें मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा था। और ये क्या बच्चों से हरकतें हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं 2 घंटे ड्राइव करके तुमसे मिलने आई हूँ और तुम हो कि मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। उस तन्नू ने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर दी है। वैसे कैसे पेश आई वो तुमसे? जरूर उसने तुम्हें बुरा भला कहा होगा। तन्नू ने मेरे साथ वही किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? तुम्हारे पापा ने उसके दादाजी को कहां से कहां पहुंचा दिया। What? वो झूठ बोल रही है। मेरे पापा ने उसके दादाजी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे पापा ने तो सारी दुश्मनी भुलाकर उसके दादाजी को अपने अस्पताल में जगह दी और उनका इलाज करवाया। बल्कि वो लोग उनके दादाजी को उस अस्पताल से निकलवा के किसी सस्ते और घटिया अस्पताल में लेके जाना चाहते थे। मेरे पापा ने उन्हें कहा कि अभी इन्हें इस हालत में नहीं लेके जाना चाहिए, पर उन्होंने एक ना सुनी। इसी चलते वो बिस्तर पे आ गए। ये बात तो नहीं बताई होगी ना तनु ने तुम्हें? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, वो तो मैं नहीं जानता, पर इन दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा है ना, उसमें काफी लोगों का चेहरा मेरे सामने आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे चेहरे के ऊपर कोई दूसरा चेहरा है? तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ ही क्यों की? मर जाने दिया होता ना मुझे। जवाब दो। और क्या तुम भी इस चेहरे के ऊपर एक चेहरा लेकर आए थे मेरे घर? ये क्या बदतमीजी, और तुम इस तरह से शांतनु के गले क्यों पड़ रही हो? देखो पल्लवी, किसी भी चीज की हद होती है और तुम हद पार कर रही हो, समझ गई? आंटी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने आज तक मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रही हूं और शांतनु को अपना फैसला लेने दो। इस तरह की हरकत करके इंसान अपने प्यार को जीत नहीं सकता। पल्लवी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम माँ की बातों पे ध्यान दो और अपनी इन हरकतों को सुधार लो। मम्मी, ये हमारी दोस्त हैं और हमारी मेहमान भी। काफी दूर से आई हैं ये, तो आप इनका थोड़ा ख्याल रखिए। मुझे कुछ काम है, मैं जाके आता हूँ। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं पल्लवी का पूरा ख्याल रखूंगी। बाय पल्लवी। आंटी, ये क्या ड्रामा था? और आपने मुझसे ऐसे बात की? पल्लवी, मैं तुझे सब कुछ समझाती हूँ। आज से ना मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगी, तुम्हें डांटा करूंगी, डपटा करूंगी और शांतनु का पक्ष लिया करूंगी। आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये एक माँ की मजबूरी है बेटा। मेरा बेटा हाथ से निकलता जा रहा था, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आंटी, मुझे अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। कैसी मजबूरी? कौन सा रास्ता? आप प्लीज खुल के बताइए। कल की बात है बेटा, जब वो तुम्हारे घर से वापस आया तो तन्नू को लेकर के मेरी उससे काफी बहस हो गई। मम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? आज तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दादाजी से ऊंची आवाजें बात कर सके। आपने तो सारी हदें ही पार कर दी और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
सिर्फ तेरी भलाई चाहती थी बेटा, इसलिए तेरे दादाजी को मैंने तेरी सगाई में फंसाने का जिम्मेदार ठहराया। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी आप कौन होती है कहने वाली कि मुझे फंसाया गया है? तो अपने दादाजी के कहने पे अपनी मम्मी को माफ नहीं करेगा? पल्लवी, उस बुड्ढे ने मेरे बेटे को छीन लिया है मुझसे। अब मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, इसलिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ेगा। मुझे एक अच्छी माँ होने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। बस मैं वही कर रही हूँ, जिससे धीरे धीरे मैं अपने बेटे को उस बुड्ढे के चंगुल से वापस छीन सकूं और अपने बेटे के दिल में अपने लिए भरोसा जगा सकूं। और जिस दिन उसके दिल में मेरे लिए भरोसा जाग गया, तो बस उसी भरोसे का फायदा उठा करके उसे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दूंगी कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें तुम्हारा साथ मुझे चाहिए। तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेटा। आंटी, आपने तो नाटक करने के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अब आप चिंता मत कीजिए, इस नाटक में मैं आपका पूरा साथ, और इस खेल में मैं 4 चाल लगा दूंगी। थैंक यू नकुल। इतना आसान नहीं होता सच का साथ देना और अपने घर वालों के खिलाफ जाना। हम तुम्हारे लिए किसी के भी खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि तुम ही हमारा सच हो। मैं चलती हूँ। तनु, क्या तुमने हमें उस बात के लिए अभी तक माफ नहीं किया? नकुल, मैं अपनी जिंदगी की सारी कड़वी सच्चाई को समेट कर नहीं रखना चाहती, इसलिए उस बारे में बात ना करे तो अच्छा है। उस सब बारे में मैं भूल गई हूँ और तुम भी भूल जाओ। तनु, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने तुम्हें जो कुछ भी कहा तुम उसे हमारी बद्दुआ समझो या फिर गंदी सोच, लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वो हमारे प्यार का जुनून है जो तुम्हें खो देने के डर से तुम्हारे लिए इतना कुछ कह दिया। हम हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और तुम्हारी छोटी सी मुस्कान के लिए हम दुनिया भर के सारे जख्म सहने को तैयार हैं। नकुल, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ। ये प्यार मोहब्बत, इससे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करो और जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढो, जिसे मुझे मिल गया। अब मैं बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनूंगी और इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी। यही मेरे दादाजी का सपना है और मैं इसे पूरा करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से चाहूंगा कि तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा हो। और मैं भी यही चाहती कि तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने जिंदगी का मकसद बना और उसे पूरा करने की कोशिश करो। भंवरे से कहती हो कि फूल पे मंडराना छोड़ दे, पतंगे से कहती हो कि लौ में जलना छोड़ दे। यही तो उनकी जिंदगी है और यही उनकी जिंदगी का मकसद, यही उनके सपने हैं और यही उनके जीने की वजह। मैं चलती हूँ। माँ, माँ, अरे तनु, कहाँ चली गई थी? माँ, आज तो ना बहुत बड़ा कमाल हो गया। दुबे प्रधान बहुत बड़ा बनता था ना, आज उसे मैंने ऐसा मजा चखाया ना। कैसी बातें कर रही है? दुबे प्रधान को मजा चखाने? अब कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? मैं बताता हूं। ये वहां पर क्या तमाशा करके आई है। ये दुबे प्रधान के अस्पताल में गई थी, जहां जिले के बड़े डॉक्टर आए हुए थे और वो अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे। और ये नकुल के साथ वहां पर गई और इसने उन डॉक्टर से दुबे प्रधान की सारी कार्यस्थली बोल दी।
तो इसमें कौन सा तमाशा कर दिया इसने? पूरा घर सर पे उठाने की कौन सी बात है? इसकी जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। अच्छा, इसके साथ साथ क्या तुम भी पागल हो गई हो? जानते हो दुबे प्रधान क्या चीज है? पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो रही है। दुबे प्रधान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जिसने भी उससे टकराने की कोशिश की है उसने उसे जड़ से मिटा दिया है। हम लोग दुबे प्रधान से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? दुबे प्रधान के डर से हम सब हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, वो कुछ भी करता रहे। क्यों? क्योंकि वो इस गांव का भगवान है, खतरनाक है। दुबे प्रधान वो सांप है कमला, जिससे ना दोस्ती भली और ना दुश्मनी भली। जो दुबे प्रधान के अस्पताल की तरफ नजर उठा के देखेगा तो चुप रहेगा। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। दुबे प्रधान को उसकी औकात बताने के लिए गांव में से किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा ना। एक ना एक दिन उसके फरेब का पर्दाफाश होना ही था। अच्छा, तो तू डॉक्टरनी के साथ साथ नेतागिरी भी करने लगी है। उस दुबे प्रधान से टकराएगी तो इतना पढ़ लिख गई है कि अब अपने बाप से जबान लड़ाएगी। क्या सही और क्या गलत है ये तू बताएगी अब। अरे क्या कर रहे हैं आप? बेवजह अपना गुस्सा इस बच्ची पर निकाल रहे हैं। कल गांव वालों ने आपसे कहा कि बच्ची की शादी करा दो, तो शादी करने चल पड़े। और आज गांव वालों ने कहा कि दुबे प्रधान से डर कर रहो, उसका खौफ बना दिया तो आप डर गए। अरे इस तरह डरकर हम कैसे रहेंगे यहाँ? कमला, अपनी जुबान पर काबू रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपनी बिटिया को गलत राह दिखा रही हो, उसे गलत बात समझा रही हो। अगर ये तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम इसकी नादानी पर इसे डांटती नहीं? कुछ नहीं बोलती? बोलो। हाँ तनु के पापा, मैं तो भूल ही गई थी। आज आपने मुझे एहसास फिर से दिलवा दिया कि मैं तनु की सगी मां नहीं, सौतेली मां हूं। सौतेली मां। माँ, वो लड़की एकदम ठीक कह रही थी। इतनी बड़ी अव्यवस्था, इतने बड़ी लेवल का गोरख धंधा मैंने आज तक किसी अस्पताल में नहीं देखा। अरे डॉक्टर साहब, गुस्सा थूक दीजिए आप, हैं? लीजिए ठंडा पीजिए। आपको एक ही बात कितनी बार समझाएं हम ना ही ड्यूटी पर कुछ खाते हैं ना ही पीते हैं, समझे आप? अब क्या है सर कि खाते तो सब ही हैं, कोई जल्दी खा लेता है, कोई भाव खा के खाता है। आपके कहने का क्या मतलब है? हम चाहें तो अभी आपके हॉस्पिटल को सील कर सकते हैं। क्या है सर, जब आप हमारे अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे ना, तो हमने भी थोड़ा बहुत आपका निरीक्षण करवा लिया। वो फोन करवा के लोगों ने बताया कि आप तो बहुत ही सख्त किस्म के अफसर हैं। कोनो घूस घूस का बात करता है तो सीधा उसको जेल में ठूस देते हैं। पापा, मम्मा, जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो दुबे प्रधान दादाजी का दवाई खाना। क्या? मिल गई मंजिल मुझे।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मिल गई मंजिल मुझे। कहाँ गया सर? अब तो एकदम टेंशन में आ गए। अरे लीजिए, बैठो। आप भी लीजिए। आप तो बिल्कुल डरा ही दिए थे हमको। हमें लगा कि आप सच में ही समझ गए कि हम कुछ लेते नहीं है, ना खाते ना पीते हैं। पियो। दुबे जी, शुरुआत में थोड़ा बहुत रोब जमाना पड़ता है ताकि मामला सस्ते में ना पटे। हमें तो एक बार लगा कि आप मान गए कि हम ना ही कुछ खाते ना ही पीते। कहीं हमने ज्यादा रोब तो नहीं जमा दिया? नहीं नहीं, ठीक है। दुबे जी, एक बार तो हमको लगा कि लक्ष्मी हमारे हाथ से निकल गई। आपके बारे में जितना सुना है, आप उससे भी ऊपर निकले। आपने तो हमारी खींच डाली। आपकी और हमारी खूब जमेगी। जरूर, काहे नहीं जमेगी सर। और कहा है ना कि जब हाथों में नोटों की गर्मी होती है ना सर, तो रिश्ता बहुत मजबूत होता है और लंबा जाता है ना? अरे वाह, सही कहा आपने। दुबे जी, अब आपको जैसा हॉस्पिटल चलाना आप वैसा चलाइए, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। अब जो चाहे गोरख धंधा कीजिए, हमारी आंख बंद रहेगी। फिर वो चाहे लड़की का गांव वाला, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। बस हमारा जो ई वजन है ना, इसको भी जरा आप कम कर देते हैं। ई गड्डी के बदले आपको हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कहिए, आपका क्या काम है? अरे कुछ नहीं सर, वो लड़की है ना तन्नू, दिन रात हमरे खिलाफ जहर उगलती। बस हम उसको एक बार ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो जिंदगी भर याद रखे कि दुबे प्रधान चीज का है। हम उसको ये सबक सिखाना चाहते हैं कि दुबे प्रधान अगर अपने पे आ जाए तो क्या कर सकता है। तो फिर लीजिए ना, खाइए। जलेबी सर आप ही के लिए मंगवाए, एकदम गरम है। अरे जलेबी नहीं खा सकते, हमको डायबिटीज है ना। डॉक्टर को डायबिटीज हो गया? ये तो जोक हो गया। कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस गुस्से में निकल गया। आपको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे कितनी तकलीफ होगी। कमला, मैं गुस्से में क्या क्या बोलता चला गया, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो कमला। आप लोग के लिए कितना आसान होता है ना ये सब कह देना और फिर झट से माफी मांग लेना। आपको कभी एहसास हुआ है कि आपकी ये सब बातें मेरे दिल पर कितनी बुरी तरह चुभी होंगी? कितना मुश्किल होता है ये शब्द सुनना। सौतेली माँ, और शादी के बाद मैंने कितने लोगों के मुंह से ये बात सुनी है। मैं कितनी परेशान हुई हूं इन शब्दों से। आपको इस बात का एहसास है कि नहीं? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने तनु और सूरज में तनु को हमेशा ज्यादा प्यार किया है, और आज आपने उसी प्यार को एक ही झटके में खत्म कर दिया, सवाल उठा दिए। कमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बाबूजी की तबीयत खराब होने के बाद आपको क्या हो गया है? आप बदल गए हैं। आपको दुनिया की चिंता ज्यादा होने लगी है। गांव, समाज, ये सब क्या कहेंगे, इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम लोगों के बारे में कोई बात नहीं सोचते। आपको क्या लगता है तनु का सपना वो
आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आपको दिखाई नहीं देता कि तनु के लिए उसका सपना उसके लिए क्या मायने रखता है? नहीं कमला, तुम एक माँ की तरह देख रही हो कि तनु की खुशी किसमें है, लेकिन तुमने एक बाप की तरह नहीं सोचा कि तनु की भलाई वो किसमें है। और तनु की भलाई इसी में है कि मैं उसका रिश्ता तय कर दूं। कैसी बातें कर रहे हैं? जब किसी इंसान को उस चीज से खुशी ना मिले तो उसकी उसमें भलाई कैसे हो सकती है? देखिए, तनु ने ये सपना ऐसे ही नहीं देखा है। वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। वो उसके लिए जी रही है। तनु के लिए उसका ये डॉक्टर बनने का सपना बहुत कीमती है, बहुत मायने रखता है। आप मेरी बात मान लीजिए, अभी उसका रिश्ता पक्का मत कीजिए। एक मौका दीजिए उसे, सिर्फ एक मौका। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पापा, मम्मा, जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो दुबे प्रधान, दादाजी का दवाई खाना। क्या? चलिए। आप लोग आ चलिए, हमें क्लिनिक सील करना। चलिए। तुम लोग क्या देख रहे हो? इस सारे फर्जी क्लिनिक की सारी दवाइयां तोड़ो, तोड़ो सारा सामान। मिल गई मंजिल मुझे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए, मत कीजिए ये सब। दुबे प्रधान, मैं तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी सारी करतूत पुलिस में आके बताऊंगा, समझे तुम? कहा विश्वनाथ बाबू, हम पे कहा इल्जाम लगा रहे हैं? यानी आपकी जिंदगी में कुछ भी परेशानी होगा तो हमको सूली पे चढ़ाइएगा का? अरे ये बड़े डॉक्टर हैं, जिले के बड़े अधिकारी, इनसे बात करिए। हम क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए सर, आप तो सरकारी अफसर हैं, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। अरे रुकोइए नहीं सब। रुको। आपके इस क्लिनिक का लाइसेंस कहाँ है और कौन बैठता है यहाँ? देखिए सर, इस क्लिनिक में मेरे बाबूजी बैठते हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो बेचारे बिस्तर में पड़े हुए हैं। क्या उनकी गैर मौजूदगी में आप लोग क्लिनिक चला रहे हैं और गांव के भोले भाले लोगों को गलत सलत दवाइयां देकर ठग रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके ऊपर तो पूरे जिले के अस्पतालों को चेक करने की जिम्मेदारी है ना? तो आपको क्या लगता है वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं होती होगी? और हम तो आपके पास शिकायत लेकर आए थे और आपने हमें भरोसा दिलाया था कि आप कार्रवाई करेंगे। फिर क्या हुआ? दुबे प्रधान के नोटों की गड्डी ने आपका मुंह बंद कर दिया। आपने आपका ईमान बेच दिया। ये लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! आप तनु बेटा, मैं बात कर रहा हूं ना, तू चुप रह। पापा, आप क्या बात करेंगे? नोटों की गड्डी ने इनका मुंह बंद कर दिया होगा। अब तो इन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता होगा। अरे सर, देख रही लड़की का हिम्मत, आप ही के मुंह पे आपको बेईमान बोल रही है। आप रुक जाइए, मैं से इसकी औकात दिखाता हूं। आप लोग आ चलिए, हमें क्लिनिक सील करना। चलिए। तुम लोग क्या देख रहे हो? इस सारे फर्जी क्लिनिक की सारी दवाइयां तोड़ो, तोड़ो सारा सामान।
रुक जाइए। चलिए जल्दी चलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन्हीं आदर्श, इन्हीं विचारों पर चलकर मैं डॉक्टर बनूं और दादाजी का गांव में अस्पताल बनाने के सपने को मैं पूरा करूंगी और इस पूरे गांव को तुम्हारी लूट से बचाऊंगी, मुक्त करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे।